श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांधी जा रही श्री तप श्री महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। शायद यह जानकारी पहले किसी भी कथा में नहीं दी गई, इसलिए आज की इस वीडियो को जरूर सुने। और सुहागन महिलाएं तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। आज की कथा में पहले उपाय बताया गुरुजी ने, अगर किसी भी लड़का या लड़की का विवाह ना हो रहा तो उसके लिए उपाय बताया है। और दूसरा गुरुजी ने हमें उपाय बताया है कि अखंड सौभाग्य के लिए हमें जो सुहाग सामग्री देते हैं वो दान किस तरह करनी चाहिए, इस सब के बारे में भी गुरुजी ने बताया है। और सुहाग के अखंड सौभाग्य के लिए आज की इस कथा में गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। और शायद आज है जो सावन के अधिक मास की अष्टमी, उस तिथि को जो शाम को प्रदोष काल में उपाय करना है उसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और साथ ही कल 27 जुलाई को हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए उसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रस्त तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। जिस प्रकार सब्जी में नमक न हो और बाकी सब मसाले डाल दिए जाए तब भी सब्जी में स्वाद नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यदि हमारी भक्ति में पूरा शरीर लगा हुआ है पर मन न लगे तो उस भक्ति का भी कोई महत्व नहीं होता। कथा की दूसरी जानकारी। आज कथा में गुरुदेव ने सबसे विनम्र प्रार्थना की कि जब भी आप व्यासपीठ के पास प्रणाम करने के लिए आए या कमरा में भी मुझसे मिलने के लिए आए तो हमें अपने जेब से पैसे नहीं निकालने चाहिए। मतलब कि वहाँ पर दान देने के लिए पैसे न निकाले, चढ़ाने के लिए पैसे न निकाले, क्योंकि व्यासपीठ की जो मर्यादा को बनाए रखें। व्यासपीठ की जो एक बेलपत्री भी दी जाती है तो उसका सम्मान करें, क्योंकि वह एक बेलपत्री ही करोड़ों की होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए गुरु जी ने आज यह प्रार्थना की। कथा की तीसरी जानकारी। पूनम श्रीवास्तव पत्र लेकर आई। गुरुजी बोले, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 3 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने बेटे से कहा किसी मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर। बेटा नहीं मानता, क्या होगा जल चढ़ाने से, परेशान करता। मैंने कहा बेटा सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ से कहता है एक बार जल चढ़ाना तो शुरू कर। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया और हाई कोर्ट का एक एग्जाम दिया और कहा माँ देखता हूँ अब तेरा बाबा और तेरा 1 लोटा जल क्या करता है। गुरुजी मैंने पशुपति व्रत की और बाबा से प्रार्थना की, बाबा कृपा करना, बेटे का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और गुरुजी बाबा की कृपा से 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया, मेरे बेटा का जो रक्षा मंत्रालय में है नौकरी लग गई है। मेरा बेटा ज्वाइनिंग से पहले व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहता है। कथा की चौथी जानकारी। 3 जगह स्त्री की जो पवित्रता है वह सदा बनी रहती है, वह कभी भी अपवित्र नहीं होती। पहला, यदि आपका बच्चा छोटा है, वो मान लो कि आपकी गोद में गंदगी कर देता है, मलमूत्र कर देता है, तो भी वह पवित्र रहती है, उसे बार बार स्नान करने की जरूरत नहीं है, वह शिव की आराधना कर सकती है। कथा की दूसरी जानकारी। यदि किसी स्त्री का पति है, वह बीमार है, वह उसकी सेवा में लगी रही है, चाहे वह किसी भी तरह से उसकी सेवा करे, मान लो उसने गंदगी भी साफ की है, तब भी वह पवित्र ही रहेगी, वह पवित्र नहीं होगी, वह पूजा कर सकती है। कथा की तीसरी जानकारी। यदि बहू सास ससुर के माता पिता की सेवा में लगी हुई है तो भी वह पवित्र ही रहती है, वह अपवित्र नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 3 स्थानों पर नारी की पवित्रता हमेशा बनी रहती है, वह कभी भी अपवित्र नहीं होती। कथा की 5वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा जब भी कथा में आए तो 2 पानी की बोतलें और बैठने का आसन लेकर अवश्य आए, ताकि आपको किसी के पानी की बिस्किट की आवश्यकता ना पड़े। कथा की 6ठी जानकारी। यदि किसी लड़का या लड़की का विवाह न हो रहा हो, मंगल पाणी ग्रहण न हो रहा हो, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको शिव मंदिर में जाना है और 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर आप रोली या लाल चंदन लगाना है और जो दोनों साइड वाली पत्तियां होती हैं उस पर पीला चंदन लगाकर लाल चंदन वाली पत्ती पर 1 अक्षत का 1 चावल का दाना रखना है और जो पर पीला चंदन लगाया उन दोनों पत्तियों पर 3-3 चावल रखकर अपना स्मरण करते हुए माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। और यह आपको उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करना है और अपने हाथ का स्पर्श करके बाबा से विनय करके प्रार्थना करके आ जाना है। बाबा आपका शीघ्र ही मंगल विवाह करा देगा। कथा की 7वीं जानकारी। हमें 2 जगह पर बांस का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बांस की पवित्रता बहुत अधिक होती है।
आजकल हम सब चीज़ें प्लास्टिक में करें, लेकिन बांस का 2 जगह पर तो प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक, जब बेटी की शादी हो, जब बेटी की विदाई हो रही हो, बेटी पहली बार घर से जाए, तो उसमें हमें बांस की डलिया में ही जो मैदे की पुड़ियाँ या शक्कर आदि देते हैं, वो हमें प्लास्टिक की डलिया में नहीं, और बांस की डलिया में देनी चाहिए, प्लास्टिक की डलिया में नहीं। दूसरा, जब भी आप कोई भी सुहाग की सामग्री दो, मान लो आपको कोई हरियाली तीज का व्रत है, क्या का व्रत है, या कोई उद्यापन कर रहे हो, तो आप कोई किसी को भी सुहाग की सामग्री दान में दे रहे हो, तो हमें उस सुहाग की सामग्री को बांस की डलिया में रखकर दान देना चाहिए। क्योंकि बांस एक ऐसा होता है, उसे चाहे जितना भी काट लो वह फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए बांस को शुभ माना जाता है। कथा की 8वीं जनक, जो नारी सुहाग की सामग्री को बांस की डलिया में रख करके देती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। यदि आपके सामने कोई पति का रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो यदि हमने कभी भी बांस की डलिया में सुहाग का दान किया, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, यम भी आपके पति के प्राण नहीं ले सकते हैं। कथा की 9वीं जारी, सुहागन महिलाओं को अपना जो सिंदूर होता है उसे भी जब मतलब कि हमारा श्रृंगार का सामान हम श्रृंगार करते हैं, वहाँ पर जो हमारा सिंदूर है वह हमें लकड़ी के संदूरे में रखना चाहिए। लकड़ी के संदूरे का मतलब होता है, लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें संदूर भरा जाता है, हम रखना चाहिए। किसी प्लास्टिक या चांदी की या सोने की पीतल की तांबे की डब्बी में नहीं, उसमें से ही हमें जो लकड़ी की संदूरा होता है उसी में से ही हमें संदूर लगाना चाहिए, लकड़ी के संदूरे में। क्योंकि पंचदेव जो पंचायत होती है, भगवान शिव की जो पंचायत होती है, विष्णु जी, गणेश महाराज, माता दुर्गा, सूर्यदेव और स्वयं महादेव, ये शिव जो पंचायत के जो पंचदेव हैं, वे उस सिंदूरा में विद्यमान होते हैं। उसकी साक्षी में ही सिंदूर भरा जाता है, इसलिए अपने जो सिंदूर है उसको लकड़ी के सिंदूरे में रखना चाहिए। कथा की 10वीं जानकारी, शादी के समय में जो गुड़ चना सुहागनों की झोली में डाला जाता है, जो सुहाग किया जाता है, वह क्यों किया जाता है? वह इसलिए किया जाता है ताकि जो भी सुहागनें होती हैं जो सुहाग में बैठी रहती हैं, उनके को सिंदूर दिया जाता है और उनकी झोली में गुड़ और चना दिया जाता है। वह क्यों दिया जाता है? उसकी झोली में इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी जो झोली है वो संतान से भरी रहे, और दूसरा, उसके जीवन में चाहे जितना भी दुख आए, उसके जीवन में जो गुड़ जैसी मिठास है वह हमेशा बनी रहे, इसलिए उसको गुड़ और चना झोली में दिया जाता है। कथा की 11वीं जानकारी, आज है सावन के अधिक मास की अष्टमी, और सावन के अधिक मास के अष्टमी का गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया। हमें आज से हमको प्रदोष काल में क्या करना है, अपने ही घर के मंदिर में 5 दिए प्रज्वलित करने हैं। आप उस दिए में लांबी बाती का प्रयोग कर सकते हो। 5 दिए प्रज्वलित करने हैं घर के मंदिर में ही, और फिर उन 5 दियों को उठाकर अपने ही घर के बाहर चौखट से बाहर की साइड, और जिसका मुंह बाहर की साइड होगा, जो दीपक की लो है वो बाहर की साइड होनी चाहिए, घर की तरफ उसका मुंह नहीं होना चाहिए, बाहर की साइड होना चाहिए, वो प्रज्वलित कर देने हैं। आप उन्हें उन दियों को प्रज्वलित रखते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमो भगवते वासुदेव, जो चाहे मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आपने अगर ऐसा कर दिया तो आपके घर में कोई भी कोई रोग बीमारी आपके घर में नहीं आएगी, कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। इसलिए सावन के अधिक मास में ही यह उपाय किया जाता है। इसलिए आज है सावन के अधिक मास की अष्टमी, ये 7 तिथियों में किया जाता है, आज उनमें से एक है अष्टमी तिथि, इसलिए यह उपाय अवश्य करें। क्योंकि जो यह उपाय है अभी भी 19 वर्षों के बाद सावन का अधिक मास है, अगला कब आएगा मौका यह कहा नहीं जा सकता, इसलिए आज के दिन यह उपाय जरूर करें। कथा की 12वीं जानकारी, गुरुजी की जो अगली कथा है वह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। यह होगी रायपुर छत्तीसगढ़ में, और जिस कथा का नाम रहेगा श्री कावड़ शिव महापुराण कथा। कथा की 14वीं जानकारी, कल है 27 जुलाई, और गुरुजी ने एक प्रतिदिन क्या दान करना चाहिए इसकी एक लिस्ट निकाली थी। उसमें से कल 27 जुलाई को जो दान किया जाएगा वह है बेड़े का दान, जो पान में लगता है उस बेड़े का दान। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।